सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ऑपरेशन 32 दहशतगर्द हलाक। फतह खवारिज के 24 दहशतगर्द खैबर में 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए। 8 दहशतगर्द नोशकी में हलाक हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय पुष्ट पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के मजमूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार धोखे से मैंडेट छीनना चाहती है। कश्मीरी अपना वोट नहीं छीनने देंगे। हम जिन पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा किया गया था उनके नतायज कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी अवाम किसी को वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। कहा, कैसे कबूल करूं कि 30 पोलिंग स्टेशंस पर 90% वोट पड़े जबकि वीडियो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस नहीं तो इन पोलिंग स्टेशंस की तहकीकात करे। कश्मीर का फैसला कश्मीर नहीं करना है तो कश्मीर के जलसे में भी कश्मीरी होंगे, कोई और नहीं। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ का कहना था, मीरपुर इलेक्शन में होने वाली भयानक धांधली की मिसाल नहीं मिलती। चढ़ोई में रजिस्टर्ड वोटों से जायद वोट कास्ट हुए। अहले 12 के 25 पोलिंग स्टेशनों पर धांधली के शवाहिद दे चुके हैं। इन पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा गिनती कर लें। हमने अपने कारकुनों को जवाब देना है, हम खामोश नहीं रहेंगे। नून लीग को मैंडेट अवाम ने नहीं बल्कि ठप्पे लगाने वालों ने दिया। मीरपुर के बहुत से पोलिंग स्टेशन 100% टर्न आउट रहा। राजा परवेज अशरफ ने अहले 12 में ठप्पे लगाने की वीडियो दिखा दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर। धांधली का रोना रो रही है। पूछा, कयामत कितने बजे है? मैंडेट किसी और का था। नून लीग की लीडरशिप ने चोरी किया। नून लीग को मालूम है इन्होंने जाली मैंडेट से नशिस्तें ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नेमन कहते हैं, नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से आए और मरियम नवाज भी उसी दरवाजे से आई हैं। मरियम नवाज ने आज ट्वीट में नामुनासिब अल्फाज का चुनाव किया। एक सहाफी ने मरियम नवाज के एक बयान को ट्वीट कर दिया था तो उसको उठाकर जदोकोब किया गया। पंजाब हुकूमत के खिलाफ खबरें चलाने पर इश्तिहारात बंद करा दिए जाते हैं। सिंध में बारिश होती है तो चैनल्स पर लाइव नशरियात चल जाती हैं। पंजाब में हो तो चैनल्स पर एक टिक्कर चलाने की इजाजत नहीं दी जाती। वड्डे इनकलाबी जाली जमहूरी। अजमा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। पूछा, तब कयामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए। तब कयामत नहीं आई जब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा किए बैठे हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था, कल बिलावल भुट्टो ने कहा, रियासत का मफाद नून लीग का मफाद बन गया है। क्या यहाँ पर सदर या चेयरमैन सेनेट के ओहदे की बात हो रही है? 2 सूबों के गवर्नर्स की बात हो रही है या सिंध पर चौथी मर्तबा हुकूमत की बात हो रही है? आजमा बुखारी का कहना था, बिलावल भुट्टो ने कल दिन भर किसी का गिरेबान पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़कर वजाहतें पेश करते रहे। अगर हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहे। कुवैत के वजीर खारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत का इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दफ्तर खारजा पहुंचने पर इसहाक डार ने कुवैती वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक कर दी।
तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ किए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। गुज़िश्ता 72 घंटे में इराक से 30 से ज़ायद ड्रोन हमले किए गए थे। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा ने बताया, सऊदी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक में कार्रवाई की। इराक से ईरानी हामी दहशतगर्द गिरोहों ने सऊदी पेट्रोलियम तनसीबात पर हमले की कोशिश की थी। कशीदगी में इजाफे के ख्वाह नहीं, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने हमलों में 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले। पासदारान इंकलाब का कहना है, उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज को निशाना बनाया। अबनाए हुर्मुज में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक लिया गया। अमरीकी फौज के मुताबिक पासदारान इंकलाब ने मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें रोक लिया गया। अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए। फॉक्स न्यूज का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और मिस्र के मुज़ाकरातकार आबनाए हुर्मुज के इंतजामी तरीक़ेकार पर इख्तलाफात दूर करने में मसरूफ हैं। ईरान और ओमान सालिसों की तजवीज़ से इत्तफाक कर चुके। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, ईरान ने गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। यूरोपीय ममालिक ने आबनाए हुर्मुज में दाखिल होने की कोशिश की तो उनके जहाज डुबो देंगे। बाज़ ममालिक ने आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए जनूबी रास्ता बनाने की तजवीज़ दी है। ताहम ये इकदाम इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुनाफी होगा। आबनाए हुर्मुज जंग से पहले की हालत में कभी वापस नहीं आएगी। इस्राएली वज़ीर आज़म मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहता है मैं जंग में शामिल रहूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले गुफ्तगू। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से मुलाकात को कामयाब करार दिया। कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही। दोनों ममालिक का मुश्तरका हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इस्राएली वज़ीर आज़म के अमरीका के दौरे के खिलाफ वाशिंगटन DC में मुजाहरा। मुजाहरीन ने मुतालबा किया, अमरीकी हुकूमत आलमी फौजदारी अदालत के वारंट पर अमल करते हुए नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.75% इजाफे से $87.24 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 3.4% इजाफे से $81.95 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.63 महंगा कर दिया। 1 लीटर $335.81 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, 1 लीटर $388.38 का हो गया। कराची के इलाके अजीजाबाद 8 नंबर में 4 मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, घर का मालिक कत्ल, बेटा जख्मी हो गया। कातिल दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। पुलिस के जुजाए बकुआ से 9mm पिस्तौल के खौल मिले। पुलिस ने लाश और जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल समीउद्दीन रहमानी रिटायर्ड बैंक अफसर थे, जबकि उनका बेटा फसीउद्दीन रहमानी भी बैंक मुलाजिम है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत नाजुक होने के बायस बयान देने के काबिल नहीं। और पंजाब जाने वाली कोयला बरदार मालगाड़ी की बोगियां जंगशाही के करीब पटरी से उतर गईं। रेलवे ट्रैक का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। गुज़िश्ता रात भी तेजगाम की बोगी हैदराबाद के करीब पटरी से उतरी थी। गुज़िश्ता हफ्ते मटियारी में वहाब शाह स्टेशन के करीब ट्रेन की 17 बोगियां पटरी से उतरी थी। वजीर रेलवे 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्किया चले गए। हनीफ अब्बासी तुर्किया के जदीद रेलवे मॉनिटरिंग और सेफ्टी सिस्टम्स का जायजा लेंगे।